जय श्री कल्याण साहब। क्या फायदा हो सकता है, लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है, इसके जी बारे में पॉजिटिव जानकारी नहीं ले नहीं जी। रहे, खुद को पता ही नहीं है, तो लोगों को रिकमेंड क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या कंटेंट और वो किस तरीके से बॉडी पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा, उसका जी नॉलेज होगा तो हम उस हिसाब से ले पाएंगे। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना वरना क्या लग रहा है कि भाई बीपी। है उसके बारे में आज मैं जानकारी थोड़ी बहुत शेयर करूंगा, जितना बहुत एक्सपीरियंस मेरा है या जो नॉलेज है। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर। बहुत अच्छे से। तो जितने भी लोग कनेक्ट है यहाँ पे, मेरी पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट, वो हमें बताना पड़ता है। और लोग अक्सर, जो मेरा अनुभव कहता है कि लोग जब प्रोडक्ट बेचने के लिए निकलते हैं तो प्रोडक्ट बिकता नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपना कमाया हुआ पैसा आपको देना नहीं है, किसी को भी सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है। दिन में हमारे ऊपर भी 50-100 कॉल्स ऐसे आते हैं कि सर इंटरेस्ट नहीं है, हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको खुद को होम लोन की जरूरत पड़े, जिस दिन आपको जरूरत पड़े, उस दिन आप सामने से ढूंढेंगे। जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़े, उस दिन आप सामने से ढूंढेंगे, क्योंकि उस समय आपको नीड है। तो बेसिकली ये बिजनेस की दुनिया का नियम ही है कि इंसान अपनी जेब से अपना कमाया हुआ पैसा, वो चाहे 1 रुपया है, चाहे 1 लाख रुपया है, या 1 करोड़, 1 रुपया भी वो अपनी जेब से तभी निकालेगा तब या तो उसकी कोई जरूरत पूरी हो रही होंगी, या उसके जीवन की कोई समस्या सॉल्व हो रही होंगी। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, आज के समय में दो चीजों की हर व्यक्ति को जरूरत है। और मेरे हिसाब से कोरोना के बाद, आफ्टर कोविड, अगर आप देखेंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि हेल्थ हेल्थ इज द रियल वेल्थ, के सबसे सबसे ज्यादा जो इंसान के जीवन में जरूरी है वो हेल्थ है। हम सभी कभी ना कहीं पैसों के पीछे भागते हैं, और भागना भी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी जिंदगी चलनी है। लेकिन कहीं हमने ऐसे इंसिडेंट देख लिए, ऐसे केसेस देख लिए कि जहां पे व्यक्ति के पास खूब पैसा था, हम शायद कल्पना भी ना कर पाए उतना पैसा था, लेकिन एक कोरोना, एक छोटे से वायरस ने उसकी जान ले ली और कोई कुछ नहीं कर पाया। पैसा था, सब कुछ था, नहीं कर पाया। तो ऐसे केसेस आपने भी देखे, मैंने भी देखे, और हम सबने सुने। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि व्यक्ति को अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ के लिए ध्यान देना चाहिए। तो दो चीज, हमारी जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। पहले तो लोगों की, तो जहां पे लोग कहीं ना कहीं सीरियस नहीं होंगे हेल्थ को लेके। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी ने देखा होगा कि जब हम मोबाइल फोन लेंगे, अगर आपने 1-1.5 लाख रुपए का फोन लिया है तो इंश्योरेंस जरूर करवाएंगे 2,000 रुपए का, कि भाई टूट गया, स्क्रीन खराब हो गई, टूट गया, तो ओरिजिनल स्क्रीन मुझे मिल जाए। गाड़ी लेंगे तो इंश्योरेंस जरूर करवाएंगे। मैंने भी गाड़ी लिया तो मैं भी करवाऊंगा भी, नेट बोल्ट कवर वो भी देखना। 50-100 रुपए भी मेरे को जेब से ना निकालना पड़े, थर्ड पार्टी तो लेना है, पर और भी चाहिए, क्योंकि हम गाड़ी के पीछे हर साल में 10-15 हजार रुपए इंश्योरेंस में खर्चूंगा, 20,000 रुपए खर्चूंगा, हर छोटी छोटी चीजों में पैसा खर्चेंगे। लेकिन जब हम हमारी हेल्थ की बारी आती है तो उस पर नहीं खर्च करते। तो इसके दो कारण है। पहला कि लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं आज की मीटिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में फूड सप्लीमेंट की कोई जरूरत है, क्या इसका कोई फायदा होता है, क्या ये लेने चाहिए, क्या इसके कोई नुकसान हुए तो, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट हुए तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। 1,200-1,500 रुपए का प्रोडक्ट मैं क्यों खाऊं, ये भी एक सवाल होता है। तो इसी को हम समझेंगे। और सबसे पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। स्क्रीन विजिबल है सबको सर? जी सर बिल्कुल। द ओनली प्लेस वेर वी हैव टू लिव इज अवर बॉडी। मतलब
ये भगवान ने दिया है, इसी के साथ जीना है हमें, और लास्ट तक हमारा साथ यही देने वाला है। जीवन में से कोई भी चला जाए, लेकिन ये तो हमारा साथ देने वाला है। इसकी टेक केयर करना, इसका ध्यान रखना हमारे ऊपर है। भगवान ने ऐसा ये मशीन बनाया है कि 100 सवा 100 साल चले, लेकिन अब वो 50 साल में खराब कर दे, हम 30 साल में कर दे या 70 साल में करे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट थिंग कि हम सभी को ये लगता है, अगर मेरे को आके कोई बताएगा कि ये चीज खाओ या ये चीज लो या ऐसी जरूरी है, तो फर्स्ट थिंग हमें ये लगता है हम हेल्दी है। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है आप हेल्दी है? क्या आप तंदुरुस्त है? ये चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है? आपको लगता है आप हेल्दी? अगर आपको लगता है तो यस बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी नहीं है तो आप नो टाइप कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को अक्सर ये लगता है कि यस, खबर नहीं, नॉट मच, नो, यस, मिक्स आंसर हो सकते हैं, 50-50। चलो, वेरी नाइस। मैं आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अच्छा, कोरोना तो सबको याद है ना? कोरोना का टाइम पीरियड तो याद है ना कि कैसा माहौल था? 2-3 साल जो टाइम था, लॉकडाउन, घर से बाहर नहीं निकलना है, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, बराबर, सब कुछ याद है। क्यों हमने इतना ध्यान दिया कोरोना के टाइम पे? आप हम सब ने ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? बार बार हाथ धो रहे, कहीं पे भी टच कर लिया तो तुरंत हाथ धो रहे, सैनिटाइज कर रहे, मास्क पहन रहे, कितनी चीजों का हमने प्रिकॉशन लिया था, क्योंकि हमें डर था कि कहीं कोरोना हो गया तो डेथ ना हो जाए। और इससे ज्यादा डर इसलिए था क्योंकि मुझे हुआ तो मेरे परिवार में भी हो सकता है। आपको पता है कोरोना से जो डेथ हुई लोगों की, हालांकि डेथ तो हुई, बहुत लोग उसमें जान गंवाई, लेकिन उस डेथ का जो फिगर है ना, वो लेस देन 5 लाख है। पूरा कोविड-19 लेस देन 5 लाख है। लेकिन उसके कंपेयर में हर साल इंडिया में कोरोना से जिससे हम इतना डरे, उसका फिगर कुछ भी नहीं है कि बाकी बीमारियों से कितने लोग मरते हैं। हर साल इंडिया में कम से कम 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, एवरी ईयर। आप सोचिए हम इससे कितना डरेंगे, अरे मेरे को थोड़ी डायबिटीज होगा, मेरे को थोड़ी, अरे है तो भी क्या है, मैं थोड़ा ध्यान रख लूंगा। ब्लड प्रेशर है तो क्या, मैं थोड़ा ध्यान रख लूंगा। हार्ट अटैक में हम क्या सोचेंगे कि मेरे को थोड़ी होगा। पिछले 1 साल में आपको ऐसे नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे जिसकी उम्र 22 साल है, हार्ट अटैक आया, 32 साल है, हार्ट अटैक आया, 40 साल है, हार्ट अटैक आया, कोई बीमारी नहीं थी, एकदम हेल्दी इंसान था, कोई हार्ट हिस्ट्री नहीं थी, एट द एज ऑफ 40 हार्ट अटैक आया। कुछ दिन पहले की न्यूज है, 12वीं का बच्चा एग्जाम देते देते उसकी मृत्यु हो गई। पता लगा कि उसको हार्ट अटैक आया था, परिवार में किसी को भी हार्ट हिस्ट्री नहीं थी, उसके बावजूद भी 12th में। तो इतनी डेथ ऑलरेडी अदर डिसीज से होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं हमारा जाता। इंडिया में 10 में से 9 लोग ऐसे हैं आज की डेट में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है ना, मैंने मेरे घर से बनाया है, आप सभी लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से जो बच्चों का पूर्ण विकास होना चाहिए, कि हाइट, उनका बॉडी जो पूर्ण विकास होना चाहिए मानसिक और शारीरिक, वो नहीं हो पाता है। आज 9 लोग प्री डायबिटिक, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा आने वाले 5 साल के अंदर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटीज लोग जो होंगे वो इंडिया में होंगे। ऑलरेडी 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं। लास्ट ईयर 2021 में, सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 का रिपोर्ट है, 21 लाख लोगों की डेथ हुई है केवल और केवल एयर पॉल्यूशन की वजह से, 21 लाख। ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आंकड़ा था। चाइना सेकंड नंबर पे था 19 लाख के फिगर ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, जिसका आंकड़ा इन सबके कंपेयर में 0.01% है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि डराने के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले में आज ऑलरेडी बीमारियां बढ़ चुकी है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका भी रीजन है। फूड सप्लीमेंट लेने कोई जरूरी नहीं है, पहले भी लोग ऐसा नहीं थे लेते थे, सॉरी नहीं लेते थे। पहले के लोग, दादाजी को अगर हम देखेंगे तो नहीं लेते थे और बहुत अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन आज क्या है, पहले के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है, जैसा हमारे शरीर को चलाने के लिए हम जो खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब कुछ अशुद्ध है, हमको भी पता है। शुद्ध फल नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध सब्जी नहीं है। आज इंडिया में 14
ऐसा कहा जाता है कि जितने दूध की खपत है, जितना दूध चाहिए, प्रोडक्शन जो है उसका 25% है। प्रोडक्शन 25% है जितनी खपत है इंडिया में, तो बाकी का दूध कैसे बनता है इसके ढेर सारे प्रमाण है, वीडियोस है। लोग खेती कैसे करते हैं, पेस्टिसाइड से करते हैं और वही हम खाते हैं। पानी अशुद्ध है, सब्जी अशुद्ध है, जंक फूड पे हमारा जीवन है। हवा अशुद्ध है, हवा से मेरा मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, सांस जिस हवा में हम ले रहे हैं, एज पर हेल्थ और सर्वे WHO के अकॉर्डिंग AQI 0 से 50 होना चाहिए। सांस लेने के लिए अच्छी हवा वही है जिसका AQI 0 से 50 के बीच में हो। फिर 50 से 100 को थोड़ा खराब माना गया है और 100 के ऊपर को डेंजर माना गया है। हमारा जो AQI है, जो अहमदाबाद में हम सांस लेते हैं या कहीं पे भी, नॉर्मली आज सारे शहरों का AQI 250 के ऊपर है। दिल्ली में कई बार AQI 400, 450, 500 क्रॉस कर जाता है, मतलब 100 तक ही होना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर है। अब देखिए, हम हमारा घर बार छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते, जिस जहां रह रहे वहीं के हमें हवा की सांस लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों की वजह से, ऐसा कोई चमत्कार मतलब हमारा ही किया हुआ हम भुगत रहे हैं, हमने ही जो विकास किया उसी का हम भुगत रहे हैं, और इसी सारी चीजों की वजह से छोटी उम्र में ज्यादा बीमारियां हो रही है। थायराइड, कम उम्र में आंखों के नंबर, कैंसर, शुगर प्रॉब्लम्स, बराबर, माइग्रेन हो गया, किडनी प्रॉब्लम्स हो गया, हार्ट अटैक हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। पहले रेयरली हम सुनते थे हार्ट अटैक, मतलब सुनते थे अच्छा बहुत बुजुर्ग व्यक्ति होगा हार्ट अटैक आया, अच्छा डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें हम रेयरली सुनते थे। लेकिन अब कैसा है, कॉमन है। अब कॉमन है कि हाँ अच्छा, मुझे अब कॉमन हो गया है कि मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम, मुझे शुगर प्रॉब्लम, मेरा शुगर हाई रहता है, मेरा BP लो रहता है, ये हर घर में प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द हर घर में प्रॉब्लम है। सो इसी की वजह से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि 50 साल से पहले का लोग कैसे जीवन जीते थे, बिफोर 50 ईयर्स। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, 50 साल पहले का आप देख लो, अब अपने दादाजी का जीवन देख लो, हेल्दी जीवन जीते थे। 80 साल की उम्र में भी, मैं मेरे दादाजी की बात करूं, एट द एज ऑफ 86 उनको लाठी की जरूरत नहीं थी, उनको मतलब जब वो पढ़ने बैठे तभी वो चश्मे पहनते थे, बाकी वो चश्मे नहीं पहनते थे। बस में ट्रैवल करके दूसरे सिटी में जाना, उनको हम बोलते थे गाड़ी से आप जाए, नहीं, बोले उनको बस का ही सफर पसंद है, बस से ही जाएंगे और खुद जाएंगे, अकेले जाएंगे। एट द एज ऑफ 85, 86 सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक काम करते थे। और अगर आज हम देखें तो कभी अगर मान लीजिए लिफ्ट बंद हो, लाइट चली जाए और 4 मंजिला अगर हमें चढ़ना है, तब हमें पता चल जाता है कि हमारे में कितना स्टेमिना है और कितनी एनर्जी बची हुई है। सुबह से लेके शाम होते होते हमारा मेंटल जो लेवल है, शारीरिक लेवल है, कितना कम हो जाता है, हम सबको पता है। तो आज का जीवन और 50 साल पहले का जीवन में जो डिफरेंस आया है वो हम सब देख पा रहे हैं। पहले अगर हम देखें तो अस्पताल इतने नहीं थे, बहुत कम अस्पताल होते थे, और तो भी लोग ज्यादा जीवन जीते थे, ज्यादा लाइफ जीते थे। और आज देखिए, अस्पताल ज्यादा हो गए हैं, किडनी के लिए अलग है, ऑर्थोपेडिक अलग, हार्ट के लिए अलग, आंखों के लिए अलग, हृदय के लिए अलग, अभी तो कोविड-19 अलग आ गया, उसके लिए अलग 5 स्टार अस्पताल हो गए और सारे फुल रहते हैं, और उसके बाद भी इंसान उतना नहीं जीता। रीजन एक ही है दोस्त, ये हमारा मशीन है। जैसे आप, हमारा एक प्रोडक्ट जो है आपका कि बाइक को अच्छा चलाने के लिए, बाइक अच्छा चलाने के लिए उसमें जितना अच्छा, मतलब उसका जो इंजन ऑयल है वो जितना अच्छा होगा, उसकी आयु से, उसकी इंजन की आयु से उतनी बढ़ेगी। सिमिलरली ये हमारा शरीर है। अभी एक रिसर्च हुआ था, वैज्ञानिक ने शरीर बनाया, ह्यूमन बॉडी बनाया, जैसा शरीर है हमारा भगवान ने बना के दिया है, वैसा ही शरीर उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। 3.7 बिलियन से ज्यादा सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, वैसा ही शरीर उन्होंने बनाने की कोशिश की। उसका जो लागत आया वो आया 3000 करोड़। उसके बाद भी उसमें जीव तो नहीं आया, 3000 करोड़ लागत आया ह्यूमन बॉडी बनाने में। मतलब हमें भगवान ने 3000 करोड़ की वैल्यू तो दी है। अब ये 3000 करोड़ का मशीन है, इसकी हम क्या केयर करते हैं, इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इससे इसका जीवन चलता है। कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैटी एसिड, ये उसकी जरूरत है, इससे सारे सेल्स काम करते हैं। अगर ये चीज नहीं मिलेंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे।
वो काम नहीं कर पाएंगे, वो ऑर्गन्स को जितना काम दिया है, जितना रोल है, वो अपना रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। अगर उसका आयुष्य 40 साल ये अंग चलता है, वो 40 साल की जगह 20 साल में खराब हो जाएगा। जैसा हम बाइक लेते हैं और अगर गाड़ी लेते हैं, अगर टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते, उसमें अच्छा इंजन ऑयल यूज नहीं करते, उसमें अच्छा पेट्रोल या डीजल यूज नहीं करते, तो जो इंजन 10 साल चलना था या 15 साल चलना था, वो 5 साल में अपना जवाब दे देता है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, उसको अगर हम अच्छी नींद ले, योगा करे, टाइम पे खाना खाए, जो ज्यादातर लोग आज नहीं खाते, टाइम पे खाना। एक साइकिल है, एज पर आयुर्वेद ऐसा कहा गया है कि एक साइकिल आपका बॉडी फॉलो करता है। तो अगर आज 12 बजे खा रहे तो रोज 12 बजे ही खाइए। 1 बजे खा रहे, दोपहर का लंच 1 बजे ले रहे तो 1 बजे ही लीजिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों की खाने की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है। जिम जाना, नियमित चेकअप करवाना, अच्छा पौष्टिक आहार खाना, इससे भी आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। अब सवाल ये दोस्तों कि मैक्सिमम ये चीजें हम नहीं कर पा रहे, और इसीलिए यहाँ पे एक रोल आता है, दैट इज कॉल्ड फूड सप्लीमेंट। आज हमारा जो खुराक है उसमें मैं भी आपको कुछ कटिंग्स दिखाऊंगा। एज पर वो कटिंग्स में ये लिखा हुआ है कि पहले हमारी जो थाली थी उससे ऑन एन एवरेज हमारी थाली में पोषक तत्व ऑन एन एवरेज 35% कम हो गए हैं। मतलब दाल में पहले जो प्रोटीन हमें मिलता था, एक कटोरी दाल में से मान लो एक्स अमाउंट का प्रोटीन मिलता है, 30 साल के बाद यानी 30 साल पहले जो एक्स अमाउंट का प्रोटीन मिलता था, आज वो 65% कम हो गया है। ये वीडियो एक सर्वे में है आज तक, और उस पर भी चला हुआ है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उस वीडियो की लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। मतलब कि हमारी जो थाली में हम जो रोटी खाते थे पहले, जो हमें मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे, आज उससे 40% कम मिल रहे हैं। ऑन एन एवरेज 35% पोषक तत्व कम हो गए। साथ में हम जो खाना खा रहे हैं, हमें पता है कि वो कैसे खाना बना है, कैसे हमारे तक आया है। पेस्टिसाइड्स के बिना खेती नहीं होती है, इंजेक्शन से आज चीजें बनती है, पकाई जाती है, उगाई जाती है, तो उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस है ही नहीं। फूड सप्लीमेंट ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये कोई दवा नहीं है कि बीमार पड़ने के बाद काम आएंगे, कि अब मैं बीमार हो गया और मैं फूड सप्लीमेंट खाना शुरू कर देता हूं। नहीं, ये एक सिर्फ और सिर्फ आप समझिए डाइटरी एडिशनल सप्लीमेंट है, कि आपके शरीर को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो थाली से नहीं मिल रहा है या आपके रोज बरोज के खुराक से नहीं मिल रहा है, वो हम दे रहे हैं, उसी को बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। ये आयुर्वेदिक औषधियों से बना होता है, जिसमें जरूरी न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये टैबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, ये जूस फॉर्म में भी हो सकता है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकता है, ये कोई भी फॉर्म में दिया जा सकता है। पहले के जमाने में जो दादा दादी जी होते थे, उन सबको पता होता था कि सर्दियों में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना है, उस हिसाब से वो बनाते थे। डॉक्टर के पास जाने की बारी बहुत देर आती थी, अगर बीमार हुए तो उनके पास घर में इलाज होते थे। हल्दी का क्या उपयोग करना है, सूंठ का क्या उपयोग करना है, ये सारी चीजें उनको पता थी। हमारे आयुर्वेदा में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है उनके पास वो समय नहीं है। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सुबह उतना समय उनके पास के जूस पिए, आंवला लाए उसका जूस बना के पिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिससे उनको अच्छी चीज जिसको बोलते हैं, उसका टाइम ही नहीं है। अधिकतर लोगों के पास सुबह नाश्ते करने का भी टाइम नहीं है। अच्छा खाना छोड़ो, टाइम पे खाना छोड़ो, सिर्फ खाने का तक का टाइम नहीं बचा है। मतलब यहाँ पे इसीलिए फूड सप्लीमेंट की जरूरत है। कोविड आज बहुत सारे रीजंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आप स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, जंक फूड से अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, जो बॉडी एक्चुअल जो भगवान ने दिया है वो शरीर आप एज इट इज रखना, मतलब एज इट इज यानी कि उसकी जो आयु है उतने आयु को आप अच्छे से भुगतना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज फूड सप्लीमेंट लेना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 40-30 साल है, लेकिन एक्चुअल अगर आप देखें तो शायद उनको भी पता है कि मैं 35 या 40 साल का दिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रिशंस नहीं। आप देखें लोगों के बाल है, अर्ली एज ग्रे हो रहे हैं, अर्ली एज ग्रे हो रहे हैं, अर्ली एज सफेद हो रहे हैं, अर्ली एज स्कैल्प दिख रहा है, अर्ली एज टाल आ रही है। जो चीज मतलब 40 में होनी थी वो 20 में हो रही है। और आपको मैं बता दूं, जो हमारा बाल है, बॉडी के जो हेयर है, ये सबसे पहले हमें बता देते हैं हेयर फॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बाल सफेद हो रहा है, ये सबसे पहले हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है। ये एक साइन है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। अब सीधी सी बात है दोस्तों, फूड सप्लीमेंट लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका पैसा भी लगेगा, खर्चा भी आएगा। तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सर इसके लिए कौन पैसा बिगाड़े,
अभी अगर मान लो सर मैं एक फूड सप्लीमेंट शुरू करता हूँ, जो ज्यादातर मेरी भी एक सोच थी और अधिकतर लोगों की होती है, तो बोले सर महीने का 1200 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया कौन खर्च करेगा। लेकिन आप सोचिए कि हम दिन में चाय पीने में, जो लोग सिगरेट पीते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, आप उसका कभी हिसाब लगाना, दिन में 50 रुपया या 100 रुपया इसके पीछे हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। महीने का कम से कम 1500 रुपया इसमें दे देंगे, 2000 इसमें दे देंगे। इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे अहमदाबाद में आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, जगह नहीं मिलती, लाइन लगी होती है, वेटिंग में बैठना पड़ता है। शनि रवि यहाँ पे रिवाज नहीं है, खाना नहीं बनता घर के अंदर। अगर बीवी को बोल दे तो बीवी ना बोलती है, बोले सैटरडे आज तो आज बाहर चलना है। ये चलता है। अब सैटरडे संडे जब एक परिवार बाहर जाता है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है ना, बर्गर, पिज्जा, मैकडोनाल्ड, कहीं चल जाओ सब फुल रहता है, तो वो 1000-1500 रुपए का बिल बनता है। यानी एक परिवार महीने में 4 बार भी बाहर जाए तो 5-6 हजार रुपया तो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके जंक फूड खाने का दे देता है। आप सोचिए, यानी कि हम हमारे शरीर को खराब करने के लिए महीने में कम से कम 10,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो उसी शरीर को मेंटेन करने के लिए या अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, क्या हम महीने का 1500, 2000, 2500 रुपया खर्च नहीं कर सकते? ये हमें सोचना है। और अगर नहीं करेंगे, प्रिकॉशंस, वो कहते हैं ना प्रिकॉशंस, एक बीमारी भी हुई ना, एक बीमारी भी 5, 10, 15, 20 लाख रुपए ऐसे कम कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी भर जो पैसा बचाया है वो एक बीमारी ऐसे आपको पहले इसकी अवेयरनेस, पहले तो खुद को समझना है, इसका इंपॉर्टेंस खुद को समझना है। अगर हमें नहीं पता है तो हम औरों को अवेयर नहीं कर सकते। इसलिए हमें खुद को समझना है कि हमारे शरीर में क्या फूड सप्लीमेंट का महत्व है, एंटीऑक्सीडेंट का क्या महत्व है, ये थोड़ी चीजें जाननी है। बिफोर अगर आगे मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, जो अभी जस्ट मैं 5 मिनट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स है जो आपको यूज करने आएंगे या आप यूज कर रहे होंगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, ये आपको पता होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सीबकथोन एक प्रोडक्ट है, यस, सीबकथोन करके प्रोडक्ट है। सीबकथोन में ऐसा कहा गया है कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट उसको कहा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फूड है। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी को बताए कि ये सीबकथोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, क्या आपको ये पता है? अच्छा, जिसको ऑनेस्टली पता है वो यस करके बताइए। आप ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको पता है तो यस करके मुझे बताइए कि यस मुझे पता है, और अगर नहीं पता है तो नो करके बताइए। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहना ताकि आपका भी मन बना रहे, बाकी मैं अकेला बोलता जाऊंगा। और ये मीटिंग आपको आगे बहुत काम लगेगी दोस्तों। ये आने वाले टाइम में आपको इसी को रिपीट करना है, इसलिए थोड़ा फोकस रखना। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है, मैं थोड़ा सा देसी भाषा में समझा रहा हूं। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल बन रहे उनको न्यूट्रलाइज करता है। अब यहां पे आपका एक सवाल आएगा कि सर फ्री रेडिकल क्या हुआ? अब फ्री रेडिकल्स क्या है, तो ये थोड़ा सा समझते हैं। फ्री रेडिकल, हमारी बॉडी देखिए अंत में किससे बनी है? सेल से, सब कुछ हमारी बॉडी में, किडनी, लीवर है, हार्ट, सब कुछ है। लेकिन जैसा साइंस में बताया गया कि अंत में सारी चीज किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से, एटम से, अणु और परमाणु से बना हुआ है। और अणु और परमाणु, मॉलिक्यूल दिखता कैसा है? स्टेबल मॉलिक्यूल कैसा होता है? हमने बचपन में पढ़ा था कि स्टेबल मॉलिक्यूल में सेंट्रल में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन, और उसके आसपास की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन करते हैं परिभ्रमण। हमारे शरीर में जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसके आसपास की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं वो कपल इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जोड़ों में परिभ्रमण करते हैं। उसको हम कहते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल। जो आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये मॉलिक्यूल है और उसके आसपास की कक्षाओं में कपल में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। किसी कारण से ये फ्री रेडिकल कब बनते हैं? हमारे बॉडी का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप एक सफरजन है, एप्पल है, उसको काट के हवा में रख दीजिए। आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद उस एप्पल को देखना तो ऊपर काले रंग का आपको दिखेगा। ये वो क्या है कि ऑक्सीडेशन हुआ है उस एप्पल का। जैसे मान लीजिए कि लोहा है
तो उस पे आपने देखा होगा जंग लगी, वो क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है। केला है, अगर आपने ज्यादा समय तक बाहर रखा है तो 4-5 दिन बाद वो केला पूरा काला हो जाएगा, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। उसी तरीके से हमारे शरीर का ऑक्सीडेशन होता है मेटाबॉलिज्म के दौरान, हम जो खाना खाते हैं। दूसरा, ये नैसर्गिक है, ये उम्र के साथ होगा। तीसरा, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, चाय, अल्कोहल, ये ऑक्सीडेशन की स्पीड को बढ़ा देता है। और ऑक्सीडेशन क्या करता है कि ये जो कपल इलेक्ट्रॉन है उसको डिस्टर्ब करके तोड़ देता है, कपल टूट जाते हैं, और ऐसे जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको कहते हैं फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल जो है, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं फ्री रेडिकल। जब मेरा, मान लो मैं फ्री रेडिकल बन गया, तो मैं औरों को भी डिस्टर्ब करूंगा, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उनका इलेक्ट्रॉन खींचूंगा और उनमें डिस्टर्बेंस पैदा करूंगा, और मेरे जैसे फ्री रेडिकल मैं बनाऊंगा। हमारी भाषा में कहे तो जब कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है तो और वो 4 को नेगेटिव करता है, तो वो फ्री रेडिकल को अगर समय पे अगर ठीक ना किया जाए तो और को नेगेटिव करेगा। सेम उसी तरीके से ये फ्री रेडिकल यानी कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और उसको न्यूट्रलाइज केवल और केवल एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ ही कर सकता है। चूंकि एंटीऑक्सीडेंट के आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है, फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और उसी से फ्री रेडिकल को स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। थोड़ा सा टफ है, पहली बार सुनोगे तो थोड़ा नहीं भी समझ में आएगा, लेकिन समझने की कोशिश करना कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों है। अब आप अपने शरीर में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं डालेंगे तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाएंगे, और ये जो फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे और बीमारियां आपके शरीर में लेके आएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? सो बेसिकली यही चीजें यहां पे समझाई गई है। अब एक वर्ड है ऑरिक वैल्यू। ऑरिक वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे सी बक्थॉन है, तो सी बक्थॉन में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप किसी को भी बोल सकते हैं कि सी बक्थॉन की ऑरिक वैल्यू 72,000 है। एक एप्पल की ऑरिक वैल्यू होती है 3,000, यानी कि 24 सेब आप खाए, 24 एप्पल जब आप खाए तब जितनी ऑरिक वैल्यू होती है उतनी सी बक्थॉन से मिलती है। लेकिन ऑरिक वैल्यू का मतलब क्या है, ऑरिक वैल्यू का पूरा नाम है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो आपने जो ये एंटीऑक्सीडेंट समझा, लेकिन किसी भी पदार्थ की, एप्पल भी एंटीऑक्सीडेंट है बराबर, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, सी बक्थॉन भी एंटीऑक्सीडेंट है, नॉनी भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू, यानी कि जितनी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी उसकी होंगी उतनी उसकी हायर ऑरिक वैल्यू होंगी। यानी ऑरिक वैल्यू अगर ज्यादा है तो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज्यादा है इट मींस वो उतने ही फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज आपके शरीर में कर पाएंगे। एक सर्वे के अनुसार हमारे बॉडी को रोजाना कम से कम 3 से 5,000 ऑरिक वैल्यू की जरूरत है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है एन एप्पल इन अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। रोज का एक सफरजन खा रहे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल में 3,000 ऑरिक वैल्यू मिलती है, ऐसा इसलिए कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक थी चीजें जो आपको समझना है प्रोडक्ट के बारे में। पहले पॉइंट समझना है कि फ्री रेडिकल किसको कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं, ऑरिक वैल्यू किसको कहते हैं, फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्या है। अब यहाँ पे आया सी बक्थॉन, पहला हमारा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लिखा है रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3,6,7,9। ये सी बक्थॉन क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। तो सी बक्थॉन एक, इसको हिमालय मतलब ले बेरी भी कहा जाता है, हिमालय बेरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सी बक्थॉन जो ये फल जो है कुदरत ने ही दिया हुआ है, जेनेक्स नहीं बना रही, कुदरत नहीं दिया हुआ है, और कुदरत ने बहुत कुछ हमें अच्छा दिया हुआ है, लेकिन वो कुदरती चीज को हमारे तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना, और वो पहुंचाने का काम कहीं ना कहीं जेनेक्स के थ्रू हो रहा है कि प्योर क्वालिटी में हम तक पहुंचे। सी बक्थॉन जो ये फल है ये हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में ही होता है, और इसकी जो ये पेड़ की जो जड़ें है ना ये जमीन से 200 फीट नीचे होती है। इसकी वजह से -40 डिग्री से +40 डिग्री टेम्परेचर में भी ये एज इट इज रहता है। समझना टेम्परेचर का डिफरेंस, -40 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तब भी इसको कुछ नहीं होता, और जब +40 डिग्री होता है तब भी इसको कुछ नहीं होता। ये सी बक्थॉन को हमारे आयुर्वेदा में संजीवनी जड़ी बूटी भी कहा गया।
इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे। सी बकथॉर्न से लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं, सी बकथॉर्न से लोगों की आंखें ठीक हुई है, सी बकथॉर्न से लोगों के थायराइड ठीक हुए हैं, सी बकथॉर्न से लोगों के डायबिटीज ठीक हुआ है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ है, सी बकथॉर्न स्किन के लिए अच्छा है। इतने फायदे हैं कि इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में 120 से ज्यादा तो रिसर्च हो चुके हैं। सी बकथॉर्न के ऊपर 120 से ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सी बकथॉर्न के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इसका तो इतना तो क्या फायदा है, ऐसे क्या मतलब इनके क्या क्या काम ये कर रहा है, पर अधिक रिसर्च हो रहा है। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए बनाए, चूंकि जब स्पेस में जा रहे हैं ना तो आप बहुत ज्यादा अपने साथ कैरी नहीं कर पा रहे, तो उसके सब्स्टिट्यूट में सी बकथॉर्न दिया जाता है। और एक हमारे मोदी साहब का एक वीडियो है 2 मिनट का, मैं आपको वो भी बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए। अगर आवाज ना आए तो मुझे बताना, जस्ट अ मिनट। आवाज आ रही है सर वीडियो में? नहीं, अभी नहीं आ रही है, एक स्टार्ट मिनट। कीजिए। अगर आए तो मुझे यस करके बताना। जी। अगर आप समझे मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर किसी चीज पे अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अगर किसी चीज पे अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो उनका क्या महत्व है, इस चीज का उस फल का कितना महत्व होगा। और हमारे लिए बेस्ट है कि अगर कहीं पे भी हम प्रमोशन करने जा रहे हैं, किसी को सी बकथॉर्न के बारे में बता रहे हैं, तो उससे पहले ये वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि हमारा प्रमोशन तो खुद मोदी साहब ही कर रहे हैं। तो आप सीधा वीडियो उनको शेयर कर देंगे तब भी उनको पता चलेगा। दोस्तों, सी बकथॉर्न इतना पावरफुल क्यों बताया गया है? चूंकि सी बकथॉर्न के अंदर रिसर्च में पाया गया कि सी बकथॉर्न में भरपूर विटामिन है, भरपूर मिनरल्स है, और सबसे बड़ी बात इसमें 4 एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं जो शरीर की जरूरत है, ओमेगा 3, 6, 7, 9। ओमेगा 3, 6, 7, 9 एसेंशियल जब किसी के आगे लगता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर बना नहीं सकता है, इसको हमें डाइटरी सप्लीमेंट देना पड़ेगा। कई लोगों का एक तर्क होता है कि हमारा शरीर ही ऐसा है जो सब कुछ खुद ही बनाता है, लेकिन जब किसी के आगे एसेंशियल वर्ड लगता है, इट मीन्स के ये एज अ डाइटरी सप्लीमेंट देना पड़ेगा, ओमेगा 3, 6, 7, 9। और इसमें जो ओमेगा 7 है, पूरी सृष्टि में ओमेगा 7 नॉनवेज से मिलता है, वेजिटेरियन में पूरी सृष्टि में एक ही प्लांट है, वो है सी बकथॉर्न। यानी कि अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन होगा, प्योर वेजिटेरियन होगा जैसे मैं हूं, तो हमारे शरीर में ओमेगा 7 की कमी होंगी, डेफिशिएंसी होंगी। वो इसलिए क्योंकि ओमेगा 7 मिलता है नॉन वेज से। दूसरा प्लांट है सी बकथॉर्न जो वेजिटेरियन भी है और जिसमें ओमेगा 7 मिलता है। इसके अंदर विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, ए है, सी, ई है, एमिनो एसिड्स है, 190 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिंक और सेलेनियम जैसे। इसकी ऑरिक वैल्यू 72,000, यानी कि 24। अब आपको समझ में आया होगा कि 72,000 ऑरिक वैल्यू मीन्स कि उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी एप्पल से 24 गुना ज्यादा है। इसके अंदर ऑरेंज ऑरेंज आप एक संतरा खा मिलता है, उससे 3 गुना ज्यादा विटामिन ए मिलता है। और किसी भी फल में, पूरी सृष्टि में किसी भी फल में जितना विटामिन ई नहीं, अकेले सी बकथॉर्न में उतना विटामिन ई पाया जाता है। इसलिए सी बकथॉर्न का इस्तेमाल आजकल साबुन बनाने में, शैम्पू बनाने में, फेस वॉश बनाने में, सभी में इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई है, और विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब आप सोचिए, जब आप ऐसा सी बकथॉर्न अपन खाएंगे तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यस, इससे आपका एनर्जी अच्छा रह सकता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बिल्ड होगा, आपके अंदर एंटी एजिंग से मतलब ये एंटी एजिंग क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। जब आपके बॉडी का ऑक्सीडेशन जल्दी होता है तो आप वृद्ध भी जल्दी दिखते हैं। आप देखिए कई लोग हैं जिनकी उम्र नहीं दिखती, 60 साल 65 साल, लेकिन उनकी उम्र नहीं दिखती है। मतलब ऐसा नहीं कि वृद्ध नहीं है, वृद्ध तो है, वृद्ध होंगे भी सही, लेकिन उनकी उम्र इसलिए नहीं दिखती क्योंकि उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट चीजें ज्यादा खाई है, एंटीऑक्सीडेंट पे काम किया हुआ है। यह आपकी स्किन को बचाता है सनबर्न से, ये लीवर के लिए अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है, थायराइड को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है,
कैंसर सेल से लड़ता है, लोअर जॉइंट पेन के लिए अच्छा काम करता है, मतलब जिनको जॉइंट पेन हो रहा है उनको लो करने में अच्छा काम करता है। मेनोपोज, लड़की लेडीज में मेनोपोज एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेनोपोज के सिम्टम्स को कम करता है। सर वो एनोनेटेड वाला जो है ना, वो ऐसा तो ऑन कर देना, इसलिए वो लाइन कोई करेंगे अरे। और ये मेंटल अटेंशन भी आपका बढ़ाता है, हेडेक कम करता है। इतने फायदे हैं दोस्तों सी बकथोन के। लेना कैसे है, तो डेली एक एक कैप्सूल आप सुबह और शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हो डेली। आफ्टर मील, खाने के बाद ले सकते हो। वार्म वाटर के साथ लो तो बहुत अच्छा है, वार्म वाटर के साथ लीजिए। किसको नहीं देना है, ये प्रेग्नेंट लेडी हो, स्तनपान करवाती हुई महिला हो, या किसी को सीरियस बीमारी हो, उस केस में उनके डॉक्टर को कंसल्ट करे बिना नहीं देना है। क्योंकि उनके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, आपको या मुझे पता ना हो, तो उस केस में उनके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। बाकी जनरली कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई भी बच्चा भी ले सकता है, बराबर। 3 साल से उम्र 3 साल की बड़ा कोई भी बच्चा ले सकता है, बुजुर्ग भी ले सकता है, यंग एडल्ट भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। और इसको लेने के कितने फायदे ये आपने जान लिए। अब देखिए, ये सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं। आयुर्वेदिक और एलोपैथी में एक बहुत बड़ा फर्क है। एलोपैथी काम करती है बीमार होने के बाद, और आयुर्वेदा काम करता है बीमार होने से पहले। ये जादू नहीं है कि आज आप लोगे, जैसा कि एप्पल है, एप्पल के फायदे होते हैं। सफरजन, सफरजन खावाથી फायदो થાય, सफरजन खावाથી फायदो થાય કે नुकसान થાય? पालक खावाથી फायदो થાય કે नुकसान થાય? पालक खाने से फायदा होता है या नुकसान होता है? लेकिन आज आपने पालक खाया तो आज के दिन में क्या एनर्जी महसूस होगा? आज आपने एप्पल खाया तो आज के दिन में क्या, आज सुबह, कल सुबह 2 एप्पल खा के निकलना, जबरदस्त ताकत आ जाएगा, 2 जन को कोनी मारोगे उधर ही मर जाएंगे। क्या फायदा होगा? 2 एप्पल खा के निकलना, कोई फायदा लगेगा? अरे बहुत बड़ा फायदा हो गया, देखो आज तो मेरे को बहुत स्टेमिना लग रहा है। कई लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, सर मैंने आज सुबह और शाम को सी बकथॉर्न खाया, कुछ फर्क नहीं लगा मेरे को, कुछ फायदा नहीं लगा मुझे। नहीं लगेगा, ये आयुर्वेदा है। आप आयुर्वेदा को समझिए। आप डेली एप्पल खा रहे हो ना, तो आपको नहीं पता, लेकिन आपके बॉडी में वो एंटीऑक्सीडेंट क्या रोल निभा रहा है आपको नहीं पता। जो इन्फेक्शन आपको लगना था, जो बीमारी आपको लगनी थी, उससे बचा रहा है, आपकी आयु से बढ़ा रहा है, आपको बीमारियों से बचा रहा है। सेम वे में स्पिरुलिना लो या सी बकथॉर्न लो, ये सारी चीजें अगर आप, हाँ, आपको जवाब चाहिए ना, तो एक चीज आपको सही जवाब दे सकती है, वो है आपका रिपोर्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट को 6 महीना ले लो, किसी भी प्रोडक्ट को 3 महीना ले लो, और 3 महीने पहले का अपना बॉडी रिपोर्ट करवाओ और 3 महीने बाद का बॉडी रिपोर्ट करवाओ, वो रिपोर्ट आपको जवाब दे देगा कि क्या फायदा हुआ है। लेकिन यस, ये एक्चुअली आपको कोई बीमार व्यक्ति लेगा तो उसको तुरंत एहसास होगा, कोई बुखार है, कोई बीमार है, और वो एप्पल खाएगा तो उसको जल्दी से उसको रिजल्ट दिखेगा। और अगर एक हेल्दी व्यक्ति एप्पल खाएगा तो उसको उतना विजिबल रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वो फायदा जरूर कर रहा है। तो यहाँ पे सी बकथॉर्न आपको हमारा जो प्रोडक्ट है वो समझ में आ गया। सेकंड प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। ये स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक लील है। लील सबको पता है, जलीय वनस्पति जिसको हम बोलते हैं, लील बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, जो पानी के ऊपर एकदम हरा हरा जो दिखता है। कछुए का खुराक होता है। कछुए का आयुष्य है 300-400 साल, और उसका खुराक होता है लील। वो उसी लील से स्पिरुलिना बनता है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने 1974 में एज अ सुपर फूड, ग्रीन सुपर फूड स्पिरुलिना को डिक्लेयर किया था, और ऐसा घोषित किया था कि कुपोषण के सामने लड़ने में बहुत बड़ा रोल है स्पिरुलिना का। यानी कि कुपोषण भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, और विश्व में बहुत सारे लोग कुपोषण से पीड़ित है, तो स्पिरुलिना को ग्रीन सुपर फूड बताया गया था। क्यों ग्रीन सुपर फूड बताया गया था, ये भी समझते हैं। स्पिरुलिना में रिसर्च में पता चला कि आप अंडे में, लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन मतलब एग्स में ज्यादा है, लेकिन एग से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन स्पिरुलिना में है। लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम तो क्या पियो, दूध पियो, लेकिन दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम स्पिरुलिना में। केले में जितना पोटेशियम होता है उसका 4 गुना ज्यादा पोटेशियम मिलता है। पालक में जो आयरन होता है उससे 8 गुना ज्यादा आयरन, और गाजर में जो बीटा कैरोटीन मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन आपको स्पिरुलिना में मिलता है। आप 1 किलो स्पिरुलिना, आप, कई लोग बोलते हैं सर ये कंपेयर कैसे करें, तो बराबर जैसे कि आप 1000 किलो फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, उसके अंदर से जितना आपको मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस मिलेगा ना, उतना सेम आपको सिर्फ और सिर्फ 1 किलो स्पिरुलिना से मिल। ये डिफरेंस है।
18 प्रकार, फाइकोसाइलिक एसिड, विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, ये सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात कि एक जीएलए करके रेरेस्ट फैटी एसिड स्पिरुलिना में पाया गया। अब ये जो जीएलए है, गामा लेनोलेनिक एसिड, ये एक मिलता है माता के दूध में, यानी कि जो माता का दूध है, ब्रेस्ट फीडिंग जब करवाते बच्चे को, तो उसमें से जीएलए मिलता है। बाकी सृष्टि में दूसरा कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें जीएलए मिलता हो, एक्सेप्ट स्पिरुलिना। तो आप समझिए, देखिए सी भक्तों, आप हर उस व्यक्ति को टारगेट कर सकते हो जो वेजिटेरियन है। बोले आप वेजिटेरियन, आपके बॉडी में डेफिनेटली ओमेगा 7 की कमी होगी, क्योंकि ओमेगा जो 7 है वो अगर नॉनवेज से मिलता है, आप नॉनवेज तो खाते नहीं है। ये सी भक्तन वेजिटेरियन, ये आप 3 महीना आपको साल में कोर्स कर लेना चाहिए। साल में 3 महीना इसका कोर्स कर लो, आपके बॉडी में ओमेगा 7 की कमी नहीं होगी। स्पिरुलिना जो है, तो उसमें आप खास करके वेजिटेरियन को भी अगेन दे सकते हैं, टारगेट कर सकते। ये क्या क्या फायदे करेगा? आपकी एनर्जी अच्छी बनाता है, आपको कैंसर से बचाता है। हम सबके शरीर में कैंसर के सेल्स होते ही है, बस वो एक्टिव नहीं हुए होते। तो इसमें फाइकोसाइमिन जो है वो कैंसर से लड़ता है। वेट मैनेजमेंट अच्छा करता है, क्योंकि ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जब डाइजेशन इंप्रूव होगा तो कई लोग आपने देखे होंगे कि जो कम भी खाते हैं लेकिन उनमें फैट जल्दी बनता है, और कई लोग आपने देखे होंगे कि जो कितना भी खाए लेकिन उनमें फैट बनता नहीं है। क्योंकि हमारा फैट बनना या कम होना ये डिपेंड है हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है। इसकी वजह से आपके वेट लॉस में भी ये फायदा करेगा, या शरीर को अगर वेट गेन की जरूरत है उसमें भी फायदा करेगा। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, नेल के लिए अच्छा है। बहुत सारे लोगों में जैसे एनीमिया डिसीज होता है, रक्त की कमी हो जाती है, तो उनमें आप स्पिरुलिना दे सकते हो। मेंटल पावर इंक्रीज करेगा, एंटी एजिंग का काम करता है, अच्छी इम्यूनिटी आपको बढ़ाएगा। यानी कि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग, थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ तुरंत बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर मान लो बाहर का खाना खाया बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लोग खाने में ध्यान नहीं देते, अच्छे से नहीं खाते, तो उनको आप कितना भी समझाओ वो नहीं खाएंगे। तो आप एक स्पिरुलिना का एक कैप्सूल मान लो, या तो चाहे जैसे पानी में आपने दिया, या डेली इवन हम भी जैसे लोग हैं यंगस्टर जो खाने में हम ध्यान नहीं रखते, तो ले सकते। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, टीनेजर्स को भी दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन को भी दे सकते हैं। अगर कोई बीमार था, रिकवरी पेशेंट है, उनको भी दे सकते हैं। वेजिटेरियन के लिए खास और स्पोर्ट पर्सन के लिए भी आप, ये बहुत उपयोगी है। देखिए, अगर आप दवाई भी ले रहे हैं ना, उसके साथ स्पिरुलिना लेंगे तो उसका असर बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप जो भी खाना खा रहे हो उसके साथ स्पिरुलिना लेंगे तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि स्पिरुलिना के कितने फायदे आपने देख लिए। 3 अगेन वही रेस्ट्रिक्शन है जो मैंने पहले बताया था। 2 कैप्सूल आपको सुबह और शाम एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट पे मैं आना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्स। अब देखिए, ये भी एक वन ऑफ द, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और डेली आपको डिटॉक्स लेना चाहिए। डिटॉक्स क्या, पहले ये समझते हैं। हमारे यहाँ पे डिटॉक्स का मतलब लोग क्या समझते हैं कि पेट साफ हो, पेट साफ को ही डिटॉक्स बना दिया है। एक्चुअली डिटॉक्स ये नहीं है। डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज का? हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं दिन भर में, हम जो एक्टिविटीज, फूड खाते, हवा लेते हैं पॉल्यूशन वाली, प्रोसेस फूड खाते हैं, उससे हमारे शरीर में जो सेल्स है उसके ऊपर टॉक्सिन्स के लेयर जम जाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स है, चाहे किडनी है, लीवर है, उसके ऊपर टॉक्सिन्स के लेयर जम जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शनिंग करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं डिटॉक्स। नेचुरल आयुर्वेदा में पहले डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक पद्धति अपनाई जाती थी जिसको बोलते हैं कांस्य मसाज। कांस्य मसाज का मतलब क्या है कि आप जैसे तांबे या कॉपर की कटोरी है, कटोरी लो, उसमें घी लगाओ और अपने पैरों के तलवे पे उसको घिसो। आप करके देखना, आप करके देखना, और 10 मिनट 15 मिनट घिसना, वो घी जो है वो पूरा काला हो जाएगा। वो काला कैसे हुआ? ये डिटॉक्स है, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हुआ। आजकल आधुनिक तरीके भी आए, आपकी बॉडी में पूरा लगा लेंगे और आपका रक्त जो है, आपका बॉडी जो, उसको डिटॉक्स भी करेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपके ऑर्गन्स आप चाहते हो अच्छे से फंक्शन करे, दिन में आप बहुत सारी ऐसी चीजें खा लेते हो जो आंतें उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जो आंतों में फंसी रहती, जैसे मैदा है, तो उसको डाइजेस्ट करने में 1 हफ्ते से लेके 3 महीने तक का टाइम भी लगता है, 6 महीने तक का भी टाइम लगता है। वो आपकी डाइजेशन के ऊपर है। कहीं नॉनवेज ऐसी चीज है जो आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, महीनों महीनों भर उसको लगते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको डिटॉक्स क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और हमारी जो डिटॉक्स है वो 15 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियों के हब से बनी हुई है।
मार्केट में ज्यादातर मिलने वाली डिटॉक्स में सिर्फ और सिर्फ पेट साफ करने की होती है। पेट साफ, वो आपको लगता है मेरा पेट साफ हुआ, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ला रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आपके जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर काम किया जाए, आपके डाइजेशन सिस्टम पे काम किया जाए। और हमारा जो डिटॉक्स है वो डाइजेशन सिस्टम पे काम करता है, वो किडनी पे डिटॉक्स करता है, लीवर डिटॉक्स करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे आपको थोड़े दिन में कुछ एहसास होंगे। कैसे? आपका डाइजेशन सिस्टम आपको दिखेगा इंप्रूव हो रहा है, दिखेगा। डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है तो एसिडिटी में फायदा होगा, गैस में फायदा होगा, पाइल्स में फायदा होगा। और आज हर घर में समस्या है, एसिडिटी, गैस, पाइल्स, हर घर में समस्या है। इसीलिए आपको डिटॉक्स लेना चाहिए। अगर आप 3-4 महीना डिटॉक्स का कोर्स कर रहे हो ना, और उसके बाद आप वही प्रोसेस करना, कांस्य मसाज जो मैंने बोला, आपको अगर लगे तो आपको रिजल्ट विजिबल होगा। फोटो ले लेना कि पहली बार जब आपने किया था तब कितना काला हुआ था, और जब 3 महीने डिटॉक्स लेने के बाद फिर आपने वो मसाज किया तो उस समय आपकी कटोरी में कितना कालापन कम हुआ होगा। तो उस समय भी होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन आपको सीधा विजिबल रिजल्ट दिखेगा कि वो ब्लैक कितना कम हो गया। या आपका लीवर, सब कुछ अच्छे से फंक्शन करने की वजह से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। आपके जो कई बार स्किन कॉम्प्लेक्शन आते हैं उसमें उसको भी इंप्रूव करेगा। स्किन कॉम्प्लेक्शन से मतलब कई स्किन जो है एकदम कोई स्किन जो है आपकी बॉडी की, कोई स्किन एकदम व्हाइट है और कोई एकदम ब्लैक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन आई है उसको भी ये कम करेगा। डेली आपको रात को सोते समय एक टेबलेट खाओ, सुबह उठ के एक टेबलेट लो, एक कैप्सूल जो भी है वो आप ले सकते हो, और आपका बॉडी जो है बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करेगा। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, एवरी हाउस होल्ड में जरूरत है, एवरी पर्सन को जरूरत है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों वो है जेनेक्स मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन का जैसा मैंने बताया, आज के टाइम पे जैसे हमने सबने देख लिया, स्टार्टिंग से मैं अभी बताते आ रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन जो भी बॉडी को चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो अगर हमें सेहत का खजाना पाना है तो मल्टीविटामिन डेली एक लेना जरूरी है। मल्टीविटामिन बेसिकली आपके एक विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, नथिंग एल्स। विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, और इसमें विटामिन जो कहते हैं बी हो गया, ए हो गया, सी, डी, ई के जो जरूरी है, ऐसे विटामिन इसके अंदर यूज किए गए। और हर विटामिन और मिनरल्स का यूनिक रोल है अपनी शरीर में। हर विटामिन B12 का यूनिक रोल है, B3 का यूनिक रोल है, D3 का यूनिक रोल है। अगर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होंगी तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, और तो आपको जो हड्डियां, मतलब कि मान लो जोड़ों का दर्द 55 में शुरू होना था वो 45 में शुरू हो जाएगा, 45 में शुरू होना तो 35 में शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। सो ये सारी चीजें, जैसे कई सारे विटामिन है जो आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखते हैं, कई सारे विटामिन से आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, कई विटामिन आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, कई विटामिन आपके हेयर के लिए अच्छे हैं, कई विटामिन आपके स्किन के लिए अच्छे। हर एक विटामिन का अपना एक रोल है। तो हमने ये जो बनाया हुआ है ना मल्टीविटामिन, इसका नाम मार्केट में क्या लोग मल्टीविटामिन के नाम पे हर्ब्स बेचते हैं, 5-6 हर्ब्स डाल दिए। जैसे स्पिरुलिना में बहुत सारे विटामिन है, सीबकथोन में भी बहुत सारे मल्टीविटामिन है, लेकिन ये जो मल्टीविटामिन जैसे इसमें इंडिविजुअल लिखा हुआ, ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब जैसे इसमें लिखा है विटामिन सी, तो जैसे विटामिन सी स्पिरुलिना में से एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया। विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन B5, B2, B1, B6, ए, जिंक, मैग्नीशियम, बायोटीन, फॉलिक एसिड, आयोडीन, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, विटामिन D3, विटामिन B12, इतने सारे विटामिन से हमारा ये मल्टीविटामिन बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर मल्टीविटामिन नॉनवेज कंटेंट के साथ होंगे, रेड मार्क के साथ होंगे, ये ग्रीन मार्क के साथ है, और आयुर्वेदा और न्यूट्रास्यूटिकल का एक कॉम्बिनेशन है। तो आप किसी को भी ये मल्टीविटामिन, जैसे हर किसी को आज की हमारी लाइफस्टाइल जैसी है ना, इसमें डेली जरूरत है। मल्टीविटामिन लेने से क्या फायदा होगा? स्ट्रेस और टेंशन का लेवल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपके बॉडी को जो जब विटामिन नहीं मिलते तो छोटे छोटे कामों में भी वो ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, और उसकी वजह से आप बहुत जल्दी थक जाते हो। और जब आप मल्टीविटामिन लेते हो, वो विटामिन मिल रहे, तो आपको उसका इफेक्ट कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो मिल रही है, जो विटामिन चाहिए, जो फूड चाहिए वो मिल रहा है। मल्टीविटामिन आपके बॉडी में फ्री रेडिकल से लड़ने में काम करेगा। मल्टीविटामिन आपकी जो मसल कैपेसिटी उसको बढ़ाएगा। और बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, हर किसी के लिए सिर्फ डेली आप एक कैप्सूल लो मल्टीविटामिन की, इनफ है। हमारी जो कैप्सूल है ये भी मैं आपको बता दूं, प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल है।
मार्केट में जैसे दो तरह की कैप्सूल्स आती है, एक होती है जिलेटिन कैप्सूल। 90% फार्मा कंपनी, 95% फार्मा कंपनी जिलेटिन कैप्सूल्स यूज करती है, क्योंकि वो उससे 6 गुना ज्यादा कॉस्टिंग है विटामिन ये वेज कैप्सूल्स की, 6 टाइम्स ज्यादा कॉस्टिंग है। लेकिन जेनेक्स ने क्या देखा कि कॉस्टिंग नहीं डाउन करनी, भले हमें लोगों को अच्छी चीजें देनी है, तो इसीलिए प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल्स के साथ हम चल रहे हैं। जो कंटेंट है हमारा, जो सीबकथॉर्न का कंटेंट, देखिए क्या होता है कि आप सीबकथॉर्न कितनी प्योरिटी का ला रहे हैं, उसमें बीज, जैसे सीबकथॉर्न का बीज है, सीबकथॉर्न जो फल है, सीबकथॉर्न के पत्ते हैं, जड़े हैं, कई बार उसका मिक्स पाउडर होता है, वो भी सब काम का ही है, कोई नुकसानकारक नहीं है। लेकिन एक होता है सीबकथॉर्न बीज का ही पाउडर है, दूसरा उसकी क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर इसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। कभी भी ये प्रोडक्ट वो नहीं है, आज हमारे यहाँ पे जैसे आप लेने जाओ आम, तो आपको आम में भी वैरायटी मिलेंगी, मतलब 100 रुपए किलो वाले भी मिलेंगे, 800 रुपए किलो वाले भी मिलेंगे, दोनों है तो आम ही। सेफ लेने जाओ उसमें भी आपको वैरायटी मिलेंगी, 100 रुपए किलो वाले सेब भी मिलेंगे और 1000 रुपए किलो वाले भी मिलेंगे, दोनों है तो सेब ही। तो क्या फर्क है, क्वालिटी का। और प्राइसिंग डिसाइड होती है कि आप रॉ मटेरियल कैसा लेते हैं, उससे डिसाइड होता है। और हम चाहते हैं कि जेनेक्स जैसे क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, अच्छा, बहुत अच्छा रॉ मटेरियल के साथ हम चल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट, ये 4 प्रोडक्ट मैंने समझा दिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बस लास्ट जो प्रोडक्ट है, जस्ट अ सेकंड, यस, ये मैं लास्ट प्रोडक्ट को यहाँ बताना चाहूंगा, वो है प्रोटीन पाउडर, हमारा जेनेक्स प्रोटीन पाउडर। ये वन ऑफ द बेस्ट। जैसे आज प्रोटीन अगर आप देखेंगे, मैंने पहले ही बताया कि आज बहुत सारे बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि जो प्रोटीन लेना चाहिए हमारे शरीर, ऐसा कहा जाता है हमारा जितना वजन है उतना ग्राम कम से कम प्रोटीन डेली इंटेक होना चाहिए। मतलब आपका वेट 60 केजी है तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। लेकिन हमारा जो फूड इंटेक प्रोसेस है, अगर उसमें देखें तो 60 ग्राम छोड़िए, हम 20 ग्राम भी नहीं ले पाते। और ये जो हमने प्रोटीन 20% वे प्रोटीन है, साथ में ये शुगर फ्री है। हर घर में जैसे आप देखेंगे अभी क्या, जब बॉर्नविटा है, ग्लूको, ये आपने देखा बॉर्नविटा चल रहा है, हॉर्लिक्स चल रहा है, हर घर के अंदर वो एड भी आती है कि भाई हर माँ चाहती है अपना बच्चा जीते, इसलिए क्या पिलाते हैं हम, बॉर्नविटा पिलाते हैं, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, उसमें एनर्जी बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको पता है वो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स कभी भी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट में तो शुगर है, और जो शुगर है तो वो हार्मफुल है। आप पहले से बच्चों को शुगर इतना दे रहे हैं जितनी उसको नीड नहीं है, जिसकी वजह से डायबिटीज आने वाले टाइम में होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये शुगर फ्री है, इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है। साथ में वे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन और प्रोटीन मिक्स होता है, हमने वे प्रोटीन बनाया, 20% वे प्रोटीन है। इसमें डीएचए, एफओएस है। ये क्या काम करता है, डीएचए मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा है। इसमें डाइटरी फाइबर्स यूज किए गए हैं जो आपके प्रोटीन को डाइल्यूट करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, फ्लेवर भी है। फ्लेवरिंग एजेंट से मतलब कि जैसे हमने चॉकलेट फ्लेवर बनाया ताकि टेस्ट में अच्छा लगे, अगर बच्चा भी पी रहा है तो उसको मतलब वो तुरंत ही उसको स्वीकार कर पाए कि नहीं यार शेक है, बहुत अच्छा है। तो ये आप प्रोटीन, जैसे इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी बॉडी में कम करेगा। प्रोटीन अगर आपके शरीर को जैसा जरूरत है वो नहीं मिला तो आपके जो मसल्स है, मतलब जो मसल्स को जो चाहिए वो नहीं मिल रहे प्रोटीन, तो वो उतना जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, या साथ साथ में हो सकता है कि वो जल्दी थक जाए आपका शरीर। तो इसके लिए भी मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा वेट मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे लोग जो अंडर वेट है तो उनके लिए बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो बहुत सारे प्रोटीन के तो फायदे है ही, हम सबको पता है। और इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, जिससे ये पानी या दूध के साथ आप लीजिए तो ये बहुत टेस्टी एक अच्छा मिल्क शेक बन जाएगा। बेस्ट टाइम ये है कि आप सुबह एक गिलास ले, रात को एक ले, और इसके अंदर अगर आप एक काम करते हैं जैसे थोड़े ओट्स और केले का शेक बना के अगर आप लेते हैं तो ये और भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों लास्ट, ये जो हमारे 5 आज के प्रोडक्ट्स थे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप कहीं पे भी जाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स के क्या फायदे वो थोड़ा सा बता पाएंगे। ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जेनेक्स मैनेजमेंट के, जिन्होंने हमेशा क्वालिटी के ऊपर काम किया है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और बहुत जबरदस्त, मतलब सच में ऐसे, चूंकि हम लोग तो मिलते हैं बहुत सारे लोगों से, तो हमको पता है कि लोग, कई सारे लोग जब आते तो ऐसा बोलते हैं कि सब सस्ता बनाना है, सस्ता चाहिए, जबकि इनका ये कहना है कि नहीं सर, हमें लोगों को अच्छा देना है।
पैसों की आप चिंता मत कीजिए, हमें अच्छा देना है, हमें लोगों को अच्छी चीजें देनी है। तो ये बहुत कम लोगों में ऐसी सोच होती है, बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं और आप सभी लोग मिलके इसको बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। सो और अभी बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो पर्टिकुलरली डिसीज वाइज है कि आने वाले टाइम में हेयर के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको हेयर फॉल की समस्या है, हेयर फॉल यानी कि कम एज में बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, गंजापन आ रहा है, तो उसके लिए डिसीज वाइज के लिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको वेट लॉस की जरूरत है, तो उसके लिए डिसीज, हालांकि अभी आप वेट लॉस के लिए स्पिरुलिना और डिटॉक्स दे सकते हो, इससे भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो वेट लॉस पे ही काम करे ऐसे प्रोडक्ट हो गए, सेक्सुअल वेलनेस के हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइन में अभी चल रहे हैं जो आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। लेकिन तब तक ये जो हमारे पास खजाना है उसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाना है, उसका काम अच्छे से करना है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना, कितना भी आ जाए हमेशा कमी पड़ेगा, लेकिन जो है अगर उसी में हम फायदा देख ले। और ये भी 5 चीजें ऐसी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, कहीं फार्मा कंपनी है, एमएलएम कंपनी को छोड़ दीजिए, फार्मा कंपनी है जो सी बकथोन की 30 कैप्सूल को 1500 रुपए में बेचती है, 30 कैप्सूल्स को 1500 में। देखिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट में क्या दम है, एक बेल्ट है ना दोस्त, कई बार 100 रुपए में भी एक आदमी नहीं बेच पाता और एक कंपनी 28,000 रुपए में बेच देती है। एक जींस कई बार है ना 800 रुपए में भी लोग नहीं बेच पाते और एक कंपनी 80,000 में भी बेच देती है। डिपेंड्स कि आप कैसे नॉलेज के साथ किस लेवल पे आप मार्केटिंग करते हैं, किस लेवल पे आप फोकस करके काम करते हैं, डिपेंड्स है। कभी भी पैसा प्राइसिंग कभी इश्यू नहीं है, इश्यू होता है वो कि हम कितना इन्वॉल्व होकर करते हैं, हमारी इंटेंशन क्या है इसके ऊपर है। सो थैंक यू वेरी मच सर, टाइम मुझे दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको थोड़ा बहुत इससे नॉलेज मिला होगा। पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।